चाहते हैं कि आपकी तरह बेवकूफी कर ले। देश का सबसे बड़ा आदमी जो है वो बेवकूफी कर ले कि जोर जोर से चीखे, है ना? नहीं है हम ना? शिवाजी को मानते हैं इसलिए नहीं क्योंकि आज बड़े आपको शिवाजी और जीतने के लिए लड़े। याद आ रहा है। मैं तो प्राइम मिनिस्टर के हीरोज की बात कर रहा हूँ। नहीं जीते। अरे भैया, ईरान आपका देश है क्या? क्या करे? ताली बजाएं। हाँ, बजाइए। अमेरिका जिंदाबाद। हाँ, बजाइए ताली, अमेरिका बजाइए। जिंदाबाद। खोमेनी को उसके घर में जाकर के मारा। क्या करे? अमेरिका जिंदाबाद। अमेरिका जिंदाबाद। अरे ऐसे लोग अगर सरकार में होते तो क्या ही हाल हो जाता है इस देश का। मतलब यहीं पे आतंक करके रखा हुआ है, बिल्कुल भाई बेचैनी आप कहता हूँ। इनको खामेनेई के मरने पर इतना दर्द है, अपने घर पे श्रद्धांजलि सभा रख ले एक हफ्ते की, मैं भी आ जाऊंगा। गजब बात हो गई। दोस्तों, विवेक श्रीवास्तव जब भी डिबेट में आता है हर बार अपनी बेइज्जती ही कराता है, जैसा कि आज कराया। आज रूबिका लियाकत से ही लड़ रहा था कि आप लोग मोदी जी इजराइल के मैटर पे चुप है और आप लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। तो मतलब किसी को कुछ भी बोले जा रहा था। अब इजराइल से रूबिका का क्या लेना देना, तो इसी बात पर का अच्छा से धुलाई हो गया है डिबेट में। और साथ में साजिद रशीदी का भी, क्योंकि ये दोनों मिलकर सपोर्ट कर रहे थे। तो रूबिका लियाकत इसका एक कदम नहीं छोड़ी। तो आप खुद ही देखिए आगे। आप चाहते हैं कि आपकी तरह बेवकूफी कर ले। बेवकूफी नहीं, देश का सबसे बड़ा आदमी जो है वो बेवकूफी कर ले कि जोर जोर से चीखे, है ना? जोर जोर से चीखे कि हम इसके साथ हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान कभी भी किसी के साथ नहीं रहा है। हिंदुस्तान युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है। अरे बाकी सारे दोस्त उसके मित्र हैं, यही प्राइम मिनिस्टर सिवाय आपके पाकिस्तान के। 10 सेकंड बाकी सारे मित्र हैं। 10 सेकंड बोलूंगा। इस मुल्क में एक सेकंड जबरदस्ती एक युद्ध आप ईरान इजराइल ना बने दोनों। रुकिए एक सेकंड। सुनिए मैडम, अब आपको सुनना पड़ेगा 10 सेकंड मेरी तो बात। मैं कौन सा कह रही हूँ कि कान पर मैं तेल डाल रही हूँ? ये देश महाराणा प्रताप का देश है। नहीं है हम ना? शिवाजी को मानते हैं इसलिए नहीं क्योंकि आज बड़े आपको शिवाजी और जीतने के लिए लड़े। याद आ रहा है। मैं तो प्राइम मिनिस्टर के हीरोज की बात कर रहा हूँ ना। हम अच्छा, तो सुभाष आपके चंद्र हीरोज बोस को क्या मानते है? हैं क्योंकि आपके सुभाष हीरोज चंद्र क्या बोस है? लड़े। हम भगत सिंह को मानते हैं क्योंकि भगत सिंह देश के लिए लड़े। तो जीतने के लिए नहीं, जीते। अरे भैया, ईरान आपका देश है क्या? और ये कायरता है। अरे आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। आप एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। क्या स्टेटमेंट देना है? क्या स्टेटमेंट देगा? ईरान और इजराइल में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के बेडरूम से ले गया तो क्या करे? ताली बजाएं। हाँ, बजाइए। अमेरिका जिंदाबाद। हाँ, बजाइए ताली, अमेरिका बजाइए। जिंदाबाद। हाँ। खोमेनी को उसके घर में जाकर के मारा। क्या करे? अमेरिका जिंदाबाद। अमेरिका जिंदाबाद। फिर कल भारत पे आएगी बात। जब एक एक के घर में आग लगती है तो याद रखना एक दिन तुम्हारा घर भी उसी जद में आएगा। अब एक सेकंड, और जिस दिन भारत का नंबर आएगा तब क्या करोगे? फिर बजाना तालियां। रुकिए। अमेरिका जिंदाबाद। ये सद्दाम हुसैन कब मरा था? 90s में आप पैदा हो गए थे? नहीं 2006 में आप पैदा हो गए थे ना? 2003 आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता, पर आप 2006 में पैदा हो चुके थे। Yes, so what? बजाई थी तब अमेरिका के लिए ताली। आप लोगों ने सद्दाम हुसैन को जब खत्म कर दिया था तो जरूर बजाते। गद्दाफी जब मारा गया था तब आपने ताली बजाई थी अमेरिका के लिए। सरकार की कायरता को कवर अप न करें। तब सरकार कायर थी कि नहीं थी? गद्दाफी का जिक्र ना स्टैंड नहीं है सरकार के पास। आपने क्या कहा? नहीं रुकिए। एक स्टेट ऑफ हेड के की मृत्यु पे मेरे प्राइम मिनिस्टर को 6 दिन लग गए इस देश को कंडोलेंस भेजने में। आप रुकिए। ये इंडिया का कल्चर है कि पड़ोस में मौत होती है तो आदमी जाकर के बोलता है कैसे भी मौत हुई हो, उस आदमी से मेरे अच्छे रिश्ते थे। आप शांत हो जाइए। आई विल पे कंडोलेंस। आप 6 दिन तक वेट करा। When I'm saying आप शांत हो जाइए, तो आप क्यों इतना वो सही किया? कंडोलेंस बैलिस्टिक मिसाइल क्यों बन रहे हैं? सही किया मैडम, कंडोलेंस नहीं दिया। अब मैं I want to ask you a question. तो ये जो चीखें और पुकारें आपकी अभी है कर्नल दानवीर, अभी आपको भी मैं अब ये डाइवर्ट करेंगे। अभी नहीं कोई डाइवर्ट नहीं, मुद्दे से हटेंगे। अरे नहीं अब ये कांग्रेस पे जाएंगे। नहीं, कोई कांग्रेस पर नहीं। मैं बोल रही हूँ, बेचारा गद्दाफी जो था वो इंसान नहीं था, वो हैवान था। सद्दाम हुसैन क्या था? दानव था। जब उसे अमेरिका ने मारा तो ये आपके दोनों हाथ कहां पर ठाकुर जी की तरफ बिल्कुल नहीं थे, कहीं भी चले गए थे? बिल्कुल नहीं थे, कहां चले गए थे? कहीं नहीं थे। Why did you not condemn it? 2005 Why did your government not condemn it? बिल्कुल कंडेम किया। 2005 बिल्कुल में कंडेम किया। मनमोहन सिंह अमेरिका गए और जब अमेरिका में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इराक में घुसकर अमेरिका ने गलती की और जो कुछ इराक के साथ तो ठीक है, जब मोदी जाएंगे उनसे पूछा जाएगा तो सब जवाब दे देंगे। ये क्या बात हुई कि अभी कंडोलेंस जारी करो? नहीं सर, शिवम त्यागी कंडोलेंस दी थी, आप लोग पता नहीं कहां थे। अरे ऐसे लोग अगर सरकार में होते तो क्या ही हाल हो जाता है इस देश का। मतलब यहीं पे आतंक करके रखा हुआ है, बिल्कुल भाई बेचैनी। अब आगे प्लीज, अब चलाइए नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इसीलिए शांति से सुन रहा था ताकि आप भी सुने। इन्होंने कहा कि भारत की जो ईरान से दोस्ती है उस पर फर्क पड़ा है, बड़ी दिक्कतें हैं। आप देख रहे हैं कि सभी तरफ युद्ध चल रहा है।
आप ये देख रहे हैं कि ईरान पर भी बम बरसाए जा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं इजराइल पर भी बम बरसाए जा रहे हैं। अब भारत का स्टैंड क्या है और सरकार क्या कर रही है, मैं 10 सेकंड में आपको बता देता हूं। जब अमेरिकी नागरिकों की बात आई तो अमेरिका की जो एम्बेसी है यरूशलेम की, उन्होंने अपने नागरिकों के लिए कहा कि अगर आप इजराइल छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी सुरक्षा की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप खुद लें। और जब भारतीयों को ईरान से निकालने की बात आई तो भारत की सरकार अभी तक 3000 हिंदुस्तानियों को निकालकर ला चुकी है और गल्फ से 12000 बिना सरकार के समर्थन के निकल आता क्या? मतलब अमेरिका निकाल नहीं पा रहा है, हिंदुस्तान निकाल ले रहा है और यह हमें दोस्ती पर भाषण दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार को पूरे तरीके से चीजों पर नियंत्रण है, कंट्रोल है, बेहतर तरीके से सब चीजें चल रही है। और जहां तक कॉन्डोलेंसेस का विषय है, विक्रम मिस्री जब ईरान दूतावास पर पूरा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ, वहां पर गए फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने दे दिया। अब प्रधानमंत्री को क्या बोलना है, कब बोलना है, यही बताएंगे क्या? ये बेचारे खुद तो एक विधायक भी नहीं रह गए और ये बताएंगे प्रधानमंत्री को क्या बोलना है। गजब बात हो गई। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से अपने पास बने हुए हो। अगर अच्छे होते तो इधर होते। मौत आ गई है, जनाजा लेके 6 दिन बाद जाएंगे। रुबिका जी, आपने इनको कोई राइट दे रखा है क्या बीच में बोलने का? बीच में ही बोलना है बस लगातार। आपसे पूछा आपकी टाइमिंग के बारे में। भाई मैं क्या कहता हूं, इनको खामनेई के मरने पर इतना दर्द है, अपने घर पे श्रद्धांजलि सभा रख लें 1 हफ्ते की, मैं भी आ जाऊंगा। गजब बात हो गई। भाई आपका निजी मामला है ना, सरकार चलेगी 140 करोड़ के इंटरेस्ट से, 140 करोड़ देशवासियों के इंटरेस्ट से, देश के इंटरेस्ट से, और जो बेहतर होगा वही किया जाएगा। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। आपका बुरा लगता होता रहे व्यक्तिगत। ये ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट कौन होते हैं भैया, अलाउ इंडिया को करने वाले? ना ही वो अलाउ कर सकते हैं। नहीं, ये लिख रहे हैं। हाँ, लिख रहे हैं। हाँ, ये वाई ये अमेरिका ऐसे क्यों लिख रहा है? आप लोग उनको समझा क्यों नहीं रहे हैं कि दिस 30-day waiver to allow Indian refineries to purchase Russian oil? क्यों? वो हमारा वार्डन बैठा हुआ है कि जहां कलम नहीं होनी चाहिए वहां भी पहुंच गई है। जो लिख भी नहीं पाते वो भी लिख दे रहे हैं क्योंकि लिखना है। लेकिन एक चीज मैं क्लैरिटी बताता हूं आपको, मेरे देश का स्टैंड क्या है रशियन ऑयल पर। हम पर जो है खास तौर पर टैरिफ लगाए गए इसीलिए क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, फिर उनको हटाया गया। हमने परचेजेस लगातार रखी। एक छोटा सा रफ एग्जांपल देता हूं, कैपलर की तो रिपोर्ट कह रही है कि फरवरी में हमने सबसे ज्यादा तेल जो है रशिया से खरीदा है। बावजूद उसके पिछले 90 दिनों की, अगर 3 महीनों की मैं खास तौर पर बात करूं तो हर दिन हमने 1 करोड़ बैरल तेल रशिया से खरीदा है। हम देश की सॉवरेनिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बार ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका कि हमने वॉर रुकवा दिया, हमने पाकिस्तान और इंडिया को लड़ने से रोक दिया, हमने अलाउ कर दिया कि आप जाकर रशिया से तेल खरीदे? ये कौन लग रहे हैं, हमारे फूफा? कौन है ये? मेट्रो स्टेशन पे जाकर रुकती हुई मेट्रो को पकड़ के मैं बोलूं कि मैंने रोक दी तो मैंने वाकई रोक दी क्या? गजब बात हो गई। वॉर सुनिए, अब अगर आप खरीदते थे, अब 1 करोड़ बैरल खरीद रहे हैं क्योंकि हमें कटौती और कह रहे हैं कि हम तेल खरीद रहे हैं। किसके दबाव में आपने आधा किया? 60% कम तेल अब आप खरीदते हैं रूस से। ये दबाव में किया? ये इनकी कांग्रेस पार्टी जयराम रमेश का ही ट्वीट है। जब हम वहां से लगातार तेल खरीद रहे थे रशिया से, इन्हीं के नेता थे जो कहते थे कि ओवर डिपेंडेंस ऑन रशियन ऑयल इज आल्सो हार्मफुल। खरीद रहे थे तब भी दिक्कत थी, जब नहीं खरीद रहे थे तब भी दिक्कत थी, अब उसको मॉडरेशन में ला रहे तब भी दिक्कत है। सुनिए, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान डिसाइड करेगा और हम तय करेंगे कि कब, कहां से, कैसे तेल खरीदना है और किसी से कोई प्रश्न। मौलाना रशीदी साहब, ये हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर निकलकर क्या मतलब ईरानी, वो ईरान के लोग कह रहे हैं हमको भारत भेज दो और ये जो सड़कों पर है इनको ईरान भेज दो। इतना मतलब जब ये दोनों आपस में हैं तो हम यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ईरान से किसी ने कहा है कि इंडिया के लोगों को यहाँ भेज दो? हाँ कहा किसी ने? अरे इतनी रेवोल्यूशनरी लड़कियां, इतने सारे, किसने कहा है? अरे 3000 वीडियो दे क्या कीजिए ना आप। नहीं देखिए 3000 ले आए, गल्फ से 12000 बाय द वे। अब बोलिए, मेरी बात सुनो भाई। अभी जो शिवम त्यागी ने कहा कि लिखने वाले ऐसे लोग भी आ गए जिनको लिखना और पढ़ना नहीं आता, वो भी लिखने लगे। वही बात आप भी कर रही हैं। कैसे? ईरान से कोई ऐसा पैगाम नहीं आया कि इंडिया में जो लोग हैं उन्हें हमारे पास भेज दो, कोई पैगाम नहीं आया। नंबर एक सुनिए गजब बात है, उन्होंने बुलावा नहीं दिया, वरना ये भी लड़ते ईरान की तरफ से। अभी तो आप फलसफा पढ़ा रहे थे उनको, विवेक को बीच में मत बोलो। मौलाना साहब रुकिए, वही बात करेगा। सुनिए विवेक जी, जब मैदान पर क्रिकेट मैच चल रहा है आप क्या कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए लगातार? रुक जाइए मौलाना साहब, पहले रुकिए, क्योंकि आपने कहा जिसको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, वो भी बात कर रहा है। मैं तो लिखना पढ़ना जानती हूँ, अब आपकी समझ पर सवाल उठे तो मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है, चलिए। मैं आपको इतने सारे वीडियोस दे सकती हूँ मौलाना रशीदी साहब, इतने सारे वीडियोस दे सकती हूँ जहां पर वो महिलाएं जो खामनेई को जब इजराइल ने मार दिया
तो बाहर निकली सड़कों पर शुक्रिया अदा करने लगी। ईरान के कितने लोग हैं जो वहां पर सड़कों पर उतरकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये ईरान का गम यहाँ हिंदुस्तान में क्यों। मैं जवाब दे दूं, गम मोदी का है। ऐसा एक देश मुझे बताइए जिस देश के 100% नागरिक उसके फेवर में हूँ, जो कि प्राइम मिनिस्टर हो। आप देश के फेवर में नहीं है? बताइए एक देश, आप देश के फेवर में नहीं है? अरे वहाँ भी ईरान में भी मुखालफत में है। ये तो आप खिलाफ बता रहे, बताइए। फिर बीच में बोल रहे हो आप। नहीं, ये क्या मतलब हुआ कि सारे फिर बीच में बोल रहे हो? आप क्या कह रहे हैं यहाँ? नहीं, आप मुझे बताइए, ये आप ये रेफरी हो गए, सारे लोग रुक जाओ भाई, उनको बोलने दो। सारे लोग हैं फेवर में, बताइए मुझे। क्या यहाँ प्रोटेस्ट नहीं होते बीजेपी के खिलाफ? नरेंद्र मोदी के फेवर की बात नहीं है, खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं होते? आप देश के साथ तो खड़े रहेंगे ना? अरे वही बात, देश के साथ तो खड़े रहेंगे ना? अरे वो सारे लोग वो है जिनकी कोई हैसियत नहीं है। किन, कौन लोग? अमेरिका में बिके हुए लोग हैं, नहीं है ईरान में जो बिके हुए लोग हैं, वो हर जगह होते हैं। महिलाएं बिकी हुई है, काम की बात होने वो महिलाएं बिकी हुई है। कौन? ईरान में महिलाएं बिकी हुई है। आप मुझे एक चीज बताइए, वो जितने भी लोग हैं उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। एक आदमी मुझे ईरान का ऐसा बताइए जो बैग लेके निकल लिया हो कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। 30,000 गिन के दिखाइए जिनको खमेनी ने मार दिया। बोलने तो नहीं, थोड़ा टोक तो नहीं, बीमारी है, थोड़ा ये बीमारी है भाई। उन्होंने बोला उंगलियों पे बीमारी है। 30,000 गिन के या तो आप नहीं बोलने दे रहे हैं, वो नहीं बोलने दे रहे हैं। रुके, हाँ बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, चलिए बोलिए। रूबिका, ये अच्छी बात नहीं। मौलाना साहब बोलिए ना। आप ही कम थोड़े ही हैं, ये दो और लग जाते हैं साथ में। वो आपकी डिबेट में ये बोलने नहीं देते, ये बोलने नहीं दे रहे हैं, बताओ। मैं कह रही हूँ आपको बोलिए मौलाना साहब, और आप मुझे को कह रहे हैं कि आप कम नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी बीच में टोक रही हैं, दो और खड़े हो गए, मुझे बोलने तो दो यार। कहाँ 3 है, अभी तो कारी साहब आए नहीं है। अगर मोटर स्टार्ट हुआ ना कारी साहब का, फिर बहुत मुश्किल होगी। हाँ, इनको भी बोल, नहीं, वो अपने समय से तीनों बोलेंगे, कोई बात नहीं, वो अपने हम फिर भी बोलेंगे। आप बोलिए। हम फिर भी बोलेंगे कि ईरान के साथ जो हुआ गलत हुआ। साजिद रशीदी का आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे, इसका भी कम बेइज्जती नहीं हुआ है, लेकिन विवेक श्रीवास्तव इसका यही हाल है। जहाँ भी जाते हैं हर जगह अपनी बेइज्जती कराते हैं अपनी ही बातों से, क्योंकि कहाँ क्या बोलना है इन्हें खुद पता नहीं, बस मुंह उठाकर डिबेट में आ जाते हैं। पर कैसे काम क्या होता है किसी भी देश का इसे कुछ नहीं पता। ये बस चाहता है कि मोदी इसके हिसाब से सारा काम करते रहे, तभी ये खुश रहेगा। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।